मूवी के शुरू में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम निक को देखते हैं जो इस रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। निक उस लड़की को ऐसे देखता है जैसे उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं हो। तभी यहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है क्योंकि तुमने इससे पहले 3 लड़कियों से शादी की है और उन्हें भी ऐसे ही कहा होगा। अब इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी निक आ जाता है और उस लड़की को छेड़ने लग जाता है। ये देख करके उस लड़की के बॉयफ्रेंड को निक पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बाहर ले जाती है। बाहर जाने के बाद भी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ना शुरू कर देती है। तभी निक फिर से इनके पास आ जाता है और उस लड़की से बदतमीजी करने लग जाता है। तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड फिर से निक के पास लड़ने के लिए आता है। निक उसके बॉयफ्रेंड पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उस पंच से अपने आप को बचा लेता है और निक की धुलाई कर देता है। वो निक को इतना मारता है कि निक की हड्डी फसली एक कर देता है। निक की धुलाई करने की वजह से ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बहुत खुश हो जाती है और उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कुछ लोग चलती हुई गाड़ी में से एक लड़की को बाहर फेंक देते हैं। ये लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी, इसलिए कुछ लोग इसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में नर्स इस लड़की से बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। इस लड़की का नाम होली है। ये लड़की बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन थे। फिर हमें निक को दिखाया जाता है जो सिल्वर नाम के एक कैफे में पहुंचता है। निक ज्यादातर अपना टाइम इसी कैफे में बिताता है। वो अपनी जितनी भी डीलिंग होती है वो यहीं पर बैठकर किया करता है। अब निक जैसे ही इस कैफे में आकर के बैठता है तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम साइरस है। तो अब से हम साइरस को मैं कह करके बुलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर निक को अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया क्योंकि मुझे भी जुआ खेलने की बहुत ज्यादा आदत है और मुझे लगता है कि मैं जब भी कैसीनो में जाता हूँ तो कुछ लोग मेरा पीछा करते हैं, इसलिए हर वक्त मेरे दिल में एक डर रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कैसीनो में जाऊँ तो निक हमेशा मेरे साथ रहे। अब निक भी मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब निक यहाँ से निकलने के बाद उसी बार में पहुँचता है जहाँ पर रात को बैठ करके वो शराब पी रहा था। तभी यहाँ पर हम उसी लड़की के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसने रात को निक की धुलाई की थी। वो यहाँ पर निक को कुछ पैसे देता है और थैंक्स कहता है। इससे हमें पता चलता है कि ये सब इनकी प्लानिंग थी। निक ने जानबूझकर इस आदमी से मार खाई थी ताकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से इम्प्रेस होकर शादी के लिए हाँ कर दे। अब निक यहाँ से बार के अंदर जाता है तब उसे एक लड़की मिलती है जो निक की ही फ्रेंड है। वो निक से कहती है कि एक होली नाम की लड़की तुमसे मिलना चाहती है और निक होली को पहले से ही जानता था। जब निक होली से मिलने के लिए उसके पास पहुँचता है तो उसकी हालत देख करके हैरान हो जाता है क्योंकि होली की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। असल में होली एक वेश्या है। निक उससे कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तब होली निक से कहती है कि जब मैं होटल से वापस आने के लिए लिफ्ट में गई तो वहाँ पर मुझे 3 आदमी मिले जिनमें 2 लंबे थे और एक टिंगू था और मुझे लग रहा था कि वो टिंगू उनका बॉस था। उसने मुझे पार्टी का ऑफर दिया लेकिन मैंने मना कर दिया। तब उसे गुस्सा आ गया और मुझे पकड़ करके अपने रूम में ले गया और उस रूम में कोई भी नहीं था। जब मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उस आदमी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और मेरे साथ रेप कर दिया। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को पकड़ करके मौत के घाट उतार दो। तब निक उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए था। तब होली कहती है कि मैं उन आदमियों को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और पुलिस वाले बहुत ज्यादा सवाल करते और उनको पकड़कर सजा दिलाने में भी बहुत टाइम लगता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों का पता लगाओ। निक होली की ऐसी हालत देख करके उनका पता लगाने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो उसी होटल में पहुँचता है और वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी से बात करता है। तब वो लेडी निक से कहती है कि तुम मुझे सिल्वर कैफे में मिलो, वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब ये दोनों शाम को उसी कैफे में मिलते हैं। यहाँ पर ये लेडी निक को कहती है कि उस आदमी का नाम डैनी है और वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसके 2 बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें भी कहती हूँ कि उन आदमियों से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना वरना वो तुम्हारे भी टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद निक होली को कॉल करता है और उनका नाम बताता है और कहता है कि अब तुम पुलिस में जाकर के उनके बारे में केस कर सकती हो। लेकिन होली निक से कहती है कि नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें पकड़ करके कुत्ते की मौत मारो ताकि लोग उन्हें देख करके किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन निक उन लोगों से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं होता है और फोन कट करके चला जाता है। अब यहाँ से निक मेरे पास आता है और मुझे लेकर के एक कैसीनो में जाता है जहाँ पर मैं जुआ खेलने के लिए बैठ जाता हूँ और वो शराब पीने लग जाता है। लेकिन निक को यहाँ पर बेचैनी सी हो रही थी। उन गुंडों ने होली के साथ जो ज्यादती की थी ये सोच सोच कर निक का दिमाग खराब हो रहा था और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए निक यहाँ से जाने लगता है। तब मैं उसे रुकने के लिए कहता हूँ। तब निक मुझे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर निक यहाँ से चला जाता है और वो फिर से होली के पास पहुँचता है और उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। तब होली कहती है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे और वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर करके मुझे परेशान कर देंगे क्योंकि मैं पहले ही एक वेश्या हूँ। बस मैं उन आदमियों को कुत्ते की मौत मरता हुआ देखना चाहती हूँ और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं खुद अपना बदला उनसे लूंगी। तब निक कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और तुम चाहती हो कि मैं उनके हाथों से मारा जाऊं। फिर निक जाते हुए होली से
कहता है कि जब मैं तुम्हें कॉल करूं तुम उस एड्रेस पर पहुंच जाना। अब निक उसी आदमी के होटल पर पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है। तब वही लंबे वाले बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते हैं। तब वो निक से उसके बारे में पूछते हैं। तब निक कहता है कि मैं लड़कियों को सप्लाई करता हूँ और एक दलाल हूँ। ये सुनकर वो निक को डैनी के पास ले जाते हैं। अब वो निक से कहता है कि लड़कियां कहाँ पर है, लेकिन निक उसे दूसरी बातों में उलझाना शुरू कर देता है। फिर डैनी कहता है कि क्या वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तब निक कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कल रात तुमने उस लड़की को बदसूरत बना दिया। इससे डैनी को पता चल जाता है कि ये उस वेश्या के बारे में बात कर रहा है। डैनी निक के चेहरे को देख करके थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि निक तो वो है जो मौत बनकर के आता है। यहाँ डैनी मामला रफा दफा करने के लिए उसे $50,000 देने की कोशिश करता है। निक उसे कहता है कि बेटा मैं यहाँ पर $50,000 लेने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर के डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो निक पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सिर्फ यहाँ पर मेरी तारीफ करो। फिर निक उसकी तारीफ करने लगता है। थोड़ी तारीफ करने के बाद निक अपना असली रोल दिखाता है और डैनी के एक बॉडीगार्ड को घुमा करके एक जोरदार पंच मारता है। वो सीधा जमीन पर चित हो जाता है। दूसरे बॉडीगार्ड को भी अपने सर से एक भेटी देता है और वो भी जमीन पर चित। दो खतरनाक बॉडीगार्ड एक शॉट में चित हो जाते हैं। ये देख करके डैनी घबरा जाता है और निक पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन निक तो वो है जो मौत बनकर के आता है और डैनी को भी एक शॉट देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। फिर निक इन तीनों को बांधकर होली को कॉल करके यहाँ बुलाता है। होली अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए अपने साथ एक कैंची लेकर के आती है। होली यहाँ आकर के डैनी से कहती है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि दर्द क्या होता है। ये कहकर वो डैनी के प्राइवेट पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा काट देती है, जिससे डैनी दर्द के मारे चीख उठता है। होली डैनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और ये चीज उसके बॉडीगार्ड भी देख रहे थे। डैनी होली को $50,000 देता है और कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। होली वो पैसे लेकर के निक को दे देती है। होली ने जिस तरीके से डैनी को सबक सिखाया था, इससे डैनी काफी डर गया था। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। होली निक से कहती है कि अब हमें लॉस वेगस छोड़ करके कहीं और जाना होगा, क्योंकि ये डैनी वापस से अपना बदला लेने जरूर आएगा। फिर निक उसमें से आधे पैसे खुद रख लेता है और आधे होली को दे देता है। अब निक के पास $25,000 आ चुके थे और वो इस शहर को छोड़ने से पहले कैसीनो में जुआ खेलने के लिए पहुंच जाता है, ताकि वो और ज्यादा पैसे जीत सके। और फिर ऐसा ही होता है, निक जुए में $25,000 जीत जाता है और अब उसके पास $50,000 हो चुके थे। तभी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और निक मुझे कहता है कि तुम्हें कैसीनो में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त आ जाया करो। निक मुझसे बातें करते हुए अचानक से फिर से जुआ खेलने का मन बना लेता है। आज निक का दिन था, वो फिर से जुआ खेलना शुरू करता है और कई बाजियां जीतने के बाद वो $2.5 लाख बना लेता है। अब निक लास्ट बाजी खेलता है कि या तो $2.5 लाख चले जाएंगे या फिर $5 लाख आ जाएंगे। कैसीनो के सारे लोग इस दाव को देखने के लिए निक के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और निक का लक काम कर जाता है। वो ये दाव भी जीत जाता है और $2.5 लाख को $5 लाख बना लेता है। पैसे जीतने के बाद निक मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मैं लॉस वेगस छोड़ करके जाने वाला हूँ, क्योंकि इतने पैसों में मैं दूसरी जगह पर कुछ साल आराम से जिंदगी गुजारूंगा। अब वो कैश काउंटर की तरफ पैसे लेने के लिए जाता है, तभी उसके दिल में ख्याल आता है कि ये पैसे खत्म हो जाने के बाद मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा, इसलिए फिर से जुआ खेल करके और ज्यादा पैसे बना लिए जाए। फिर वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मैं और पैसे जीतना चाहता हूँ ताकि मुझे इस शहर में वापस न आना पड़े। और फिर निक वापस से जुआ खेलने के लिए बैठ जाता है और अपने सारे पैसे एक बार में ही दाव पर लगा देता है। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया था। निक वो सारे पैसे हार जाता है, यहाँ तक कि वो $25,000 जो लेकर के आया था, आज निक को उसके लालच ने मरवा दिया था। इससे निक का मूड खराब हो जाता है और वो शराब पीने लग जाता है। उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, इसलिए वो एक के बाद एक शराब के कई पैक पी लेता है और नशे की हालत में वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। और जब निक को होश आया तो उसके सामने मैं था। मैंने उसको जूस पिलाया और फिर अपने बारे में बताने लगा। मैंने निक से कहा कि मैं लॉस वेगस तुम्हारी तरह बनने के लिए आया था, लेकिन एक दिन जब मैं लॉस वेगस की सड़कों पर घूम रहा था तभी मुझे एक आदमी दिखा जिसके शर्ट पर लिखा हुआ था कि मुझे मत मारो। तब मुझे अपने बारे में ख्याल आया कि मैं भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझे भी हर एक इंसान से डर लगता है। मेरे दिल में एक ही ख्याल रहता है कि कोई मुझे मार ना दे। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सुना और मैं भी तुम्हारी तरह बनने के लिए सोचने लगा और फिर मैं तुमसे मिला, क्योंकि तुम ही मुझे अपनी तरह बना सकते हो। इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी हर चीज को देखना चाहता हूँ। तब निक उसे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे अंदर बच्चों वाला दिमाग है। तब मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने 17 साल की उम्र में ही बहुत पैसा कमा लिया था और आज मैं करोड़पति हूँ। ये सुनकर के निक हैरान हो गया और उसने मुझे कहा कि तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए। तब मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए से मैंने ये इतना सारा पैसा कमाया है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी निक मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कहकर के वो वापस से शराब पीने लग जाता है, लेकिन तभी डैनी के आदमी आ जाते हैं और निक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कितना खतरनाक आदमी है। निक उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और मार मार कर उन्हें अधमरा कर देता है और डैनी के आदमी बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो लॉस वेगस के सबसे बड़े माफिया बेबी के लिए काम करते हैं। वो निक को उन गुंडों की धुलाई करता हुआ देख लेते हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर निक उनके साथ चला जाता है। वो निक को अपने बॉस बेबी के
पास ले जाते हैं। बेबी निक को देख करके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि पूरे लॉस वेगस में तुम्हारे नाम का सिक्का चलता है, हर एक की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है और तुम किसी से भी नहीं डरते, बड़े बड़े गैंगस्टर की भी धुलाई कर देते हो और तुमने अभी अभी डैनी के आदमियों को अच्छी तरह से धोया है और डैनी अभी इस वक्त मेरे ही पास है। ये कह करके बेबी निक को डैनी के पास ले जाता है। फिर बेबी यहाँ पर इन दोनों के आपस के झगड़े के बारे में पूछता है। तब डैनी यहाँ पर झूठ बोलता है और कहता है कि इसने मेरे घर में घुस करके $50,000 चुराए थे और मेरे 2 आदमियों को गोली मार दी, यहाँ तक कि मुझे भी मार मार कर अधमरा कर दिया था। अब बेबी निक से भी पूछता है कि तुम बताओ क्या हुआ था। तब निक बेबी से कहता है कि पूरे लॉस वेगस में तुमने मेरा नाम सुना है और तुमने कभी ये सुना कि मैंने किसी को गन से मारा हो। तब बेबी कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे हाथ ही काफी है। फिर निक कहता है कि इसके बॉडीगार्ड्स को मैंने नहीं बल्कि इसने खुद ने गोली मारी थी, क्योंकि इसने एक लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और उस लड़की ने जब इससे अपना बदला लिया तो ये अपने बॉडीगार्ड के सामने रो रहा था और उस लड़की से माफी मांगते हुए और रोता हुआ इसके बॉडीगार्ड ने इसे देख लिया था, इसलिए अपनी बेइज्जती की वजह से इसने उन बॉडीगार्ड्स को गोली मार दी। फिर निक बेबी से कहता है कि इसकी पैंट उतार करके चेक करो, उस लड़की ने इसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था। ये सुनकर के डैनी काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर बेबी निक से कहता है कि इस आदमी से थोड़ा बच करके रहना, ये कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। फिर अगले दिन निक सिल्वर कैफे में पहुंचता है, वहाँ पर निक को मैं मिलता हूँ। तब मैंने निक से कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे तरीके देख करके बहुत कुछ सीख लिया है, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारा डर निकाल दिया है और आज शाम को मैं लॉस वेगस छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। ये कह करके मैंने निक को एक लिफाफा दिया जिसमें $5 लाख का चेक था और एक दूसरी कंट्री का फ्लाइट टिकट भी, लेकिन निक मेरे दिए हुए गिफ्ट को लेने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर डैनी अपने बहुत सारे गुंडों के साथ आ जाता है। वो निक पर हमला करता इससे पहले ही मैंने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, इससे सभी का ध्यान मेरी तरफ हुआ और निक मौका देख करके वहाँ से भाग गया। डैनी अपने आदमियों के साथ निक को ढूंढने के लिए बाहर आता है। तभी हम निक को देखते हैं जो ऊपर छुपा हुआ था। तभी निक के दिमाग में कुछ सीन घूमते हैं और वो ये सोचता है कि अगर आज डैनी को मौत के घाट नहीं उतारा तो ये हमेशा परेशान करता रहेगा। और निक मौत बनकर के नीचे आ जाता है और देखते ही देखते डैनी के एक एक आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और डैनी को भी दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैं उसके पास आ जाता हूँ और फिर से उसे वही गिफ्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। निक भी उस गिफ्ट को ले लेता है और फिर लॉस वेगस को छोड़कर एक नए देश में नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वाइल्ड कार्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।